भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऐसे प्रार्थनापूर्ण हृदय से प्रतिदिन का योगाभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। अब दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और लंबे लंबे श्वासों के साथ अभी दो तरह का हमारा अभ्यास क्रम है। एक लंबा अभ्यास क्रम है, एक दीर्घ अभ्यास क्रम, एक मध्यम अभ्यास क्रम। तो मोटापा के लिए हम 12 अभ्यास कराते हैं और कम से कम उसमें से 5-6 अभ्यास हम सुबह दोहराते हैं। ऐसे ही मेरुदंड के लिए हम 12 अभ्यास कराते हैं, उसमें से 5-6 अभ्यास हम सुबह सुबह सबसे करा देते हैं। लंबे लंबे श्वास, और जिनकी ऊर्जा का स्तर ज़्यादा है वो और फास्ट कर सकते हैं। ऐसे 100 बार एक एक अभ्यास करते हैं। फिर उदर रोगों के लिए, मधुमेह के लिए और सभी रोगों के लिए 5-6 अभ्यास से लेकर के 10-15 अभ्यास तक करवा दें। लंबे लंबे श्वास आराम आराम से। जो बहुत कमजोर हैं वे धीरे धीरे कर लें। जिनको मोटापा नहीं है वो भी कर लेना। ये न्यूनतम व्यायाम भी है। कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10 से 15 मिनट का व्यायाम का विधान सभी चिकित्सा विज्ञानी करते हैं। लंबे लंबे श्वास। आदत नहीं है ना, तो 20-25 बार करके फिर 5-7 बार ऐसा बीच में गहरा श्वास ले लिया। तो इससे दोबारा से एनर्जाइज हो जाते हैं। फिर दोबारा कर ले ऐसे। मैंने बोला हुआ एक राउंड कम से कम कितनी बार का? 25 का। 25-25 करके 4 बार किया तो 100 बार हो जाएगा। चलो करो, रुकना नहीं है। डॉक्टर नीरज जी कहते हैं मैंने सुपर फास्ट करके 108 बार कर लिया है।
हाँ? वो 108 बार जो है डॉक्टर साहब 54 बार ही कहलाएगा। आपने दोनों तरफ से गिन लिया था, 1 2 3 4। तो अब दूसरा राउंड और कर लो। लंबे लंबे श्वास भरो। लंबे लंबे श्वास। अब 68 के हो गए हैं, थोड़े दिनों के बाद में 70 के हो जाएंगे डॉक्टर नीरज जी। अब ये 70 साल के हमारे युवा है। अब बताओ, तुम 40 30 35 40 वाले ही बीच में हथियार डाल देते हो, ये मामला तो ठीक नहीं है। करो बच्चों, पैर पूरे खोल के रखो, पूरे पैर खुले हुए। कुछ तो पैर भी ऐसे 1 फीट सा खोल के रखते, ऐसे ऐसे ही, ऐसे नहीं, पूरा। लंबे लंबे श्वासों के साथ। इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी पूरा अच्छा हो जाएगा। देखो, ये साइंटिफिक, इंक्लूसिव, इफेक्टिव योगिक एक्सरसाइज। मैंने क्या बोला? साइंटिफिक, इंक्लूसिव एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। यदि इतना भी अभ्यास नहीं होता है तो फिर पूरे शरीर की अंतःक्रियाएं बाधित हो जाती हैं। जो एक सुनिश्चित योगाभ्यास नहीं करते, उसको समग्रता से अभिव्यक्ति दे तो रिलैक्स हो जाओ, बीच में रिलैक्स हो जाओ। किसी किसी के कंधे ही दुखने लगते हैं तो थोड़ा दोनों हाथ कंधों पर रख के ऐसे घुमा लो। ऐसे बड़ा शून्य बनाओ। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, चिकित्सा, जीवन के सब संदर्भों में हमें समग्रता से जीवन को जीना चाहिए। इसलिए हम व्यायाम को भी कहते हैं सर्वांगीण व्यायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो? सर्वांगीण व्यायाम। चलो दोनों एक साथ कर लो। ये बटरफ्लाई भी हो गई और ऊपर से भी हिला दिया ना। कुछ बनी बात बोले तो ये करते हैं तो ये छूट जाता है, ये करते हैं तो नीचे वाला छूट जाता है। करो। अरे पूरा तो हिल रहा है। किया? चलो, एक राउंड हुआ, दूसरा राउंड अभी होगा। 2 राउंड में 100 बार कराऊंगा। अभी 25-25 करके 85 बार करवा रहा हूं। चलो उल्टे लेट जाओ। 25 बार ऐसे हाथ करके दोनों साइड में, फिर 25 बार ठोड़ी के नीचे। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। ये ओबेसिटी के लिए भी है और ये कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए कंप्लीट एक्सरसाइज है, इंक्लूसिव एक्सरसाइज है। सर्वांगीण व्यायाम, हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। लंबे लंबे श्वास ऊपर की ओर देखते हैं ऐसे। 25 बार करना है। देखो जो जवान जवान बच्चे हैं वे तो पूरा ही कर देंगे। वे तो ज्यादा ही करना चाहें तो पीछे से पैर भी खड़े कर सकते हैं। और
आपने भी किया ना 25 बार, मैंने तो कर दिया। मैंने तो पीछे से पैर भी पूरे टाइट करके खड़े करके किया है। आपके तो पीछे से पड़े हुए हैं, तो खड़े कर लो या पड़े पड़े कर लो, लेकिन पड़े नहीं रहो। जागो, जागरूक बनो। लंबे लंबे श्वास, ऊपर देखा करो, देखो ऐसे 25 बार हो गया। चलो, हो ही गया होगा। जब गुरु का हो गया तो चेलों का भी हो गया। कुछ तो कहते हैं स्वामी जी, गुरु में तो चेले का अपने आप ही हो जाता है। उठो, दूसरा, दोनों हथौड़ी के नीचे। सबको स्ट्रांग बनना है, तो व्यायाम के फायदे सुनो। जो ऐसे कम से कम ये 100 बार कर लेंगे, वो 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ आयु होंगे, दीर्घायु होंगे। लंबे लंबे श्वास। कल मैं मोटे मोटों को यहां पर 100 बार करवा करके उनका फिर वजन तुलाऊंगा। 1 से 2 किलो कम मिलता है ऑन द स्पॉट, इंस्टेंट बेनिफिट। लंबे लंबे श्वास, इंस्टेंट बेनिफिट। बीपी में, शुगर में, थायराइड में, ओबेसिटी में, आर्थराइटिस में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, बीमारियों का काउंटडाउन शुरू हो जाता है जैसे ही कोई योग ग्राम में प्रवेश करता है। लंबे लंबे श्वास, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर पीछे पास में। सामने से उठते हैं तो आसमान की ओर, ऊपर की ओर देखते हैं। नीचे आते हैं तो ऐसे, ये ऐसे। चलो, जो जवान जवान बच्चे हैं उनको ऐसे मजा नहीं आता है, तो ये तो बुजुर्ग ऐसे ऐसे कर लेना आराम आराम से। और जो जवान है वे मेरी तरह से सुपर फास्ट करना है। चुपचाप मत पड़े रहो, कुछ तो ऐसे ही पड़ गए अजगर की तरह। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनो का कह गए सबके दाता राम, नहीं करना कुछ काम। राम नाम जपना, पराए माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना। ऐसे आलसी प्रमादी मत बनो। कितनी बार करना है? 100 बार। जो 100 बार ऐसे जवान होके भी नहीं कर पाते, इसका मतलब उनकी जवानी पे लानत है। ऐसे 100 बार हो रहा। लंबे लंबे श्वास, ऐसे सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से। चलो सीधे लेट जाओ। ये भी 50 बार करना है, 25-25 बार करके। और जो जवान बेटे बेटियां हैं उनको तो लगातार ही 100 बार कर लेना है। तो योगाभ्यास करने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा बोलो? मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। लंबे लंबे श्वास। योगाभ्यास ऐसा, ये योगिक एक्सरसाइज, साइंटिफिक, इफेक्टिव, इंक्लूसिव एक्सरसाइज करने से फिर मोटापा नहीं होगा, है नहीं तो भी आगे के लिए फिर शरीर स्वस्थ सुंदर सडोल बनेगा, शरीर वज्र की तरह बनेगा, हमारे फिगर्स अच्छे होंगे। इसमें तो सबका इंटरेस्ट है बाबा जी, फिगर्स अच्छे होने चाहिए। फिगर्स अच्छे होंगे, फिटनेस अच्छी होगी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योगिक एक्सरसाइज, द बेनिफिट ऑफ योगिक एक्सरसाइजेस। फिगर्स अच्छे रहेंगे, लंबे लंबे श्वास भरते रहो, फिटनेस अच्छी रहेगी, लंबे लंबे श्वास।
भस्त्रिका प्राणायाम चल रहा है साथ साथ। और क्या होगा? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होंगी, लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होंगी। ये नाम है अलग अलग तरह से ना बात को कहने के लिए, ये तौर तरीके हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या क्या हैं? ओबेसिटी, डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, आर्थराइटिस, जिसमें भी कोई बैक्टीरिया कोई वायरस नहीं होता, वो सारी की सारी एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर से लेकर के गैस, कब्ज, एसिडिटी, सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। क्या है बोलो? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दो ही शब्द बोले जाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके कारण लाइफस्टाइल भी है, इसका कारण प्रकृति से दूर हटना है, खान पान से लेकर के, दिनचर्या से लेकर के, आहारचर्या से लेकर के, ऋतुचर्या से लेकर के, सब गड़बड़ हो गया। स्वस्थ वृत्त का अतिक्रमण किया, आयुर्वेद की भाषा में बोले तो। लंबे लंबे श्वास, दोनों या एक एक पैर से कर लेना। हम तो दोनों से इसलिए कर रहे हैं, एक एक से पैर से करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ कर ही ना रहे हो। अब जो दुबले पतले हैं वे एक एक पैर को उठाएंगे तो कुछ उनको महसूस ही नहीं होगा। हाँ, जो हैं ही एक एक क्विंटल के, तो उनका तो पैर एक ही की 40-40 किलो का है, 50-50 किलो का है। तो करो मेरे भाई बहनों। तो योगिक एक्सरसाइजेस के फायदे बता रहा हूं। मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, मोटापा दुबलापन नहीं होगा, सारे केमिकल्स, हार्मोन्स का बैलेंस बराबर रहेगा, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होगी, आयु लंबी होगी, बल बढ़ेगा, बलमुपास, शरीर वज्र की तरह बनेगा, और सरो शरीर में उत्साह रहेगा। लंबे लंबे श्वास। एक भजन सुना दे। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में। ए रुक क्यों गए? ऐसे रुकने पर भजन नहीं सुनाया जाता है। लंबा लंबा श्वास। चलो एक राउंड पूरा हो गया, अब दूसरा शुरू करेंगे। अभी पहले इसके ना 3 राउंड है ना, एक बार, फिर एक बार किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे लंबे लंबे श्वास। बड़ा शून्य बनाए पैर से। तो मैं कह रहा था, अरे योगिक, ये साइंटिफिक इफेक्टिव डिवाइन एक्सरसाइज है, ये दिव्य व्यायाम है। क्या है बोलो? दिव्य व्यायाम, योगिक व्यायाम। लंबा लंबा श्वास, गुरु और भगवान की शरणागति में। हे प्रभु, आपकी शरण है। गुरु और भगवान की शरण में रहना, और गुरु और भगवान जो आज्ञा करें, और ज्यादा ना समझ में आए तो आत्मा में हर समय परमात्मा संदेश, निर्देश, उपदेश उतरता रहता, बस उसको सुनना और वही करना, मनमानी नहीं करना। एक है मन का विकार, एक है आत्मा की पुकार, उसको स्वीकार करना, वैसे ही जीना, यही योग है। बड़ा शून्य बनाना, एक एक पैर से पूरा बड़ा शून्य बनता है। ऐसे जो मजबूत है वो दोनों से करना, और जो दुबली पतले आत्माएं हैं, आत्मा तो दुबली पतली नहीं होती, जो दुबले पतले जीव जंतु हैं आप तो जीव जंतु नहीं, आप तो महातंतु हो। लंबे लंबे श्वास, गोलाए में घुमाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की। लंबे लंबे श्वास। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास। छोड़ो मेरे भैया उदासी, छोड़ो निराशा हताशा।
श्वास एक अनुष्ठान की तरह करना। चलो द्विचक्री का आसन, पहले एक राउंड कर रहे हैं 25-25 का, फिर दूसरा होगा। 100 बार करने से पहले रुकना नहीं है। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। भगवान में स्थान की दूरी है ही नहीं, अज्ञान की दूरी है, अश्रद्धा की दूरी है, कर्मण्यता की दूरी है, अशुभ की दूरी है। ये पर्दा हटा, फिर अपने भीतर ही उस प्रभु को पा। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से या दोनों पैरों से द्विचक्री का आसन। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर, एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर। चहुं ओर से तुम्हारा, चहुं ओर से तुम्हारा, चहुं ओर से तुम्हारा हरदम विकास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। द्विचक्री का आसन, लंबे लंबे श्वास। फिर से पहला अभ्यास, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे प्रभु आस पास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। लंबे लंबे श्वास एक अनुष्ठान की तरह करते रहो। लंबे लंबे श्वास, पूरी एकाग्रता, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, निरंतरता के साथ करना। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। पादवृत्तासन, दूसरा अभ्यास, गोल गोल घुमाना, एक से या दोनों से। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोंच से तो शरबत नहीं हिलेगा। ऐसे विफल तुम्हारा हो, ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। दोबारा से द्विचक्री का आसन। तीनों अभ्यासों के 2 राउंड करवा दे रहे हैं, 25-25 के। दोनों से मिला के कर सके लंबे लंबे श्वासों के साथ, बहुत अच्छी बात है।
एक दीवानगी के साथ, मस्ती के साथ। वो क्या मस्ती है जिसमें तुम्हारी हस्ती ही मिट जाती, वो दुनिया की दीवानगी, वो ठीक नहीं है। ये है योगी का एक्साइटमेंट, एडवेंचर। करते करते स्वास्थ्य भी मिलता है, सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, और भीतर का सारा अंधेरा छट जाता है। इसलिए भीतर से भगवान भी मिलता है। सब कुछ पा लिया अपने ही भीतर से। लंबे लंबे श्वास। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिनमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा। चलो भाई करोड़ लेके बैठो। कभी न उसका चेहरा उदास होगा, अभी गालो जरा। न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। हाथ कंधों के बराबर। अब कमर वाले अभ्यास लेट के शुरू कर देते। पहले सीधे लेट के, फिर उल्टे लेट के, फिर बैठ के 5-6 अभ्यास कर लेना। मरकटासन के 3 अभ्यास। घुटने पंजे पास में एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। पहले में 100 बार कर रहे थे, अब इसमें आधा मिनट एक एक तरफ से करना है। अभी कमर अच्छी हो जाएगी। और मन में चिंतन करना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। उन्होंने मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं किया। पति की एक मर्यादा है, पत्नी की एक मर्यादा है, पिता की एक मर्यादा है, पुत्र की एक मर्यादा है, राजा की एक मर्यादा है, गुरु की एक मर्यादा है, शिष्य की एक मर्यादा है। हर एक स्त्री पुरुष की एक मर्यादा है, मनुष्य की एक मर्यादा है। उसी को ही मानव की मर्यादा, मानव धर्म कहते हैं उसको। राष्ट्र में जीने की भी एक मर्यादा, उसको राष्ट्र धर्म कहते हैं। मर्यादा का नाम ही धर्म है, मर्यादा का नाम ही कर्म है, कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। तो उस घोर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए मर्यादित जीवन जीने का संकल्प ले। आहार की भी एक मर्यादा है, विचार की भी एक मर्यादा है, वाणी और व्यवहार की, स्वभाव की, चरित्र की एक मर्यादा है। उस मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं करना। योग की भी एक मर्यादा है, भोग की भी एक मर्यादा है, नींद की भी एक मर्यादा है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। जटाकलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम, जटाकलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम, समस्त पाप नाशकम, स्वभक्त भीति भंजनम भजे राम मद्वयम, स्वभक्त भीति भंजनम भजे राम मद्वयम। श्री राम 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 राम, भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम। आधा मिनट करके कर रहे हो ना। मरकटासन का पहला अभ्यास पहले तेजी से करा रहे थे। योगाभ्यास का मैंने कहा हुआ है आपको समय और उसकी मर्यादा। मोटापा के लिए 100 बार, और मेरुदंड के लिए, मधुमेह उदर आदि रोगों के लिए एक अभ्यास
एक आसन का समय कितना बताया बोलो? 1 से 5 मिनट। तो 1 में ही अटके रहोगे, घुटने पंजों में फासला। चलो, एक तरफ कम से कम आधा मिनट, दूसरी तरफ आधा मिनट, तो दोनों तरफ मिला के तो 1 मिनट करो आनंद से। श्वासों का नियंत्रण, मन का भी नियंत्रण। निज स्वरूप बोधकम कृपाकरम भवापुहम्। निज स्वरूप बोधकम कृपाकरम भवापुहम्। कृपाकरम भवापुहम्। समं शिवं निरञ्जनं भजे रामं मद्वयं। समं शिवं निरञ्जनं भजे रामं मद्वयं। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। दूसरा राउंड 2-2 बार करा रहे एक अभ्यास को। एक बार में कम से कम आधा मिनट करना, घुटने पंजों में फासला। दूसरा अभ्यास चल रहा है मरकटासन का, फिर इसके बाद तीसरा होगा। लंबे लंबे श्वास, पूरी एकाग्रता, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता के साथ, मस्ती के साथ एक अनुष्ठान की तरह करना। सह प्रपंच कल्पितम है राम रूप वास्तवम। सह प्रपंच कल्पितम है नाम रूप वास्तवम। है नाम रूप वास्तवम। निराकृतिम निरामयम भजे राम मद्वयम। निराकृतिम निरामयम भजे राम मद्वयम। श्री राम 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 राम। दूसरी ओर से लंबे लंबे श्वास चलते रहे और आसन को पूरी विधि के साथ करना। मेथड 100% परफेक्ट, टाइमिंग पूरा, कंसंट्रेशन पूरा, कंटिन्यूटी पूरी, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास करना। पैर सीधे, दाएं पैर को उठाएंगे, बाएं तरफ ले जाएंगे, आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह करना। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम। ये राम स्तुति से ही हमने निरामयम लिया है। भगवान राम को कोई व्याधि नहीं थी, वो सहज समाधि में रहते थे। भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को, हनुमान जी को, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद को कोई व्याधि नहीं थी। हमें व्याधि में नहीं जीना, किस में जीना है? समाधि में, समाधान में जीना है। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम। निर्मलम निरामयम। चिदेक रूप संततम भजे राम मद्वयम। चिदेक रूप संततम भजे राम मद्वयम। श्री राम राम। दूसरी ओर से राम 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 राम। श्री राम 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 राम। भवाब्धिभूत रूपकम है शेष देह कल्पितम। दूसरा राउंड तीसरे अभ्यास का 2-2 बार करा रहे एक एक अभ्यास।
आराम आराम से। भवाब्धिभूत रूपकम है शेष देह कल्पितम, है शेष देह कल्पितम, गुणाकरम कृपाकरम भजे राम मद्वयम, गुणाकरम कृपाकरम भजे राम मद्वयम। श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम। दूसरी ओर से एक एक आसन को ऐसे आधा आधा मिनट करके एक एक ओर से आराम आराम से धैर्य पूर्वक करना। स्थिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघात। पवन मुक्तासन आधा करना है तो इसका नाम है अर्ध पवन मुक्तासन। मेरुदंड के लिए फिर सिर नहीं उठाते, पैरों को दबा के रखते हैं थोड़ी देर। महावाक्य बोध कर विराजमान वाक्पद, महावाक्य बोध कर विराजमान वाक्पद, विराजमान वाक्पद। परम ब्रह्म सद्व्यापकम भजे राम मद्वयम, परम ब्रह्म सद्व्यापकम भजे राम मद्वयम। श्री राम 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 राम। शिवम प्रदम सुखम प्रदम भवचिदम ब्रह्मापहम। चलो अब उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेटो। ये 5-7 अभ्यास कर लेना कमर के लिए, तो 100 साल तक तुम्हारी कमर अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर योग में खाली आसन मात्र नहीं कराते हैं, और योगासन मात्र योग नहीं है, प्राणायाम मात्र योग नहीं है, ध्यान मात्र भी योग नहीं है, केवल भजन मात्र भी योग नहीं है। यहाँ आसन भी कराते हैं, प्राणायाम भी कराते हैं, ध्यान भी कराते हैं, भजन कीर्तन भी कराते हैं, सत्संग भी कराते हैं, अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। लंबे लंबे श्वास अपने स्वरूप में, अपने भीतर की निजता में, दिव्यता में, पूर्णता में प्रतिष्ठित होकर के जीना, समता में जीना। समत्वम योग उच्यते। कुशलता पूर्वक जीवन को जीना, समझदारी से, जिम्मेदारी से, जागरूकता के साथ, होश के साथ जीवन को जीना, बेहोशी के साथ नहीं। सब प्रकार के अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, आलस्य प्रमाद से दूर रहना, अपने स्वरूप में ठहरना, स्वस्थता में जीना। शिवम प्रदम सुखम प्रदम भवचिदम ब्रह्मापहम। शिव प्रदम सुखप्रदम भवचिदम ब्रह्मापहम, भवचिदम ब्रह्मापहम। विराजमान देशिकं भजे राम मद्वयम, विराजमान देशिकं भजे राम मद्वयम। श्री राम 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 राम, 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 श्री राम 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 राम। भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम, भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम, भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम, श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम। मकरासन के बाद अब भुजंगासन करते हैं। तो भगवान शिव की, राम की स्तुति करते, हनुमान जी की स्तुति कराते हैं। चलो तुम्हें हनुमान जी जैसा ही बनाते हैं। हनुमान जी तो हवा में उड़ते, तो तुम्हें जमीन पे भी चलना नहीं आता। चलो
लंबे लंबे श्वास। एक एक अभ्यास को कितनी बार करना है? अब 1 से 5 मिनट है, तो अब 1-1 मिनट वाला अभ्यास चालू हो गया है। ऊपर देखो, श्वास अंदर भर करके, श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल यशो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोको जाग। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। जैसे जैसे हम स्तुति करते हैं, तुम भी विद्यावान हो, गुणी हो, कुशल हो। बस राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, सबकी स्तुतियां करते रहते हो, वैसे बोलते हो। प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि से यही दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज समान लाए सजीवन लखन जिलाए। श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय हर्ष सहस्र बदन तुम रोज गावे। हस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यही सा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को वेद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। अभ्यास ऊपर से विपरीत दिशा के पैर की रीत देखना। थोड़ी देर तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्त्र जो जन पर मानो। ले लियो ताहि मधुर पर जान। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपै। तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। रोग हर सब राजपद निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई शाबाश। पल पावे। चारों युग
प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपतिपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। एक अभ्यास दोनों ओर से और देवता चित्तन हरहि हनुमत से सर्व सुख कर। संकट हरै मिटै सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटै बंधु महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ जय महडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तन संकट हरन मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाएं करवट लेके बैठ जा। आपने भी पूरा पूरा किया ना, सच्ची बात है ना। जिन्होंने पूरा किया उनका पूरा उद्धार होगा, और जिन्होंने अधूरा किया वो बीच में लटकेंगे त्रिशंकु की तरह। चलो पूरा करो, अभी बाकी है। हाँ थोड़ा सा ऐसे कर लो। लंबे लंबे श्वास, गिरना मत, आराम। जो पूरा कर सके पूरा कर लेना, जो पूरा न कर सके वो ऐसे हाथ लगाना, और जितना बन पाए उतना ऐसे कर कमर के अभ्यास हो गए। अब बारी है कॉमन प्रैक्टिसेस की। ये कम से कम इतना योग अभ्यास तो सब कर लेना। इसके लिए फिजिकल फिटनेस के लिए, अपने फिगर्स को अच्छा बनाने के लिए, न मोटापा हो न दुबलापन हो, योगिक एक्सरसाइजेस के हमने आपको फायदे बताए। इसमें सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं हम, दंड बैठक भी कराते हैं, बहुत तरह के योगाभ्यास कराते हैं आपको। कम से कम वाला बता रहे हैं, मिनिमम। अंगूठा अंदर, अंगुलियां पर, मुठ्ठियां बंद, लय के साथ एक आसन। अब ये पेट के लिए भी है, ये डायबिटीज के लिए भी है, लिवर किडनी के लिए भी है, ये जनरल फिटनेस के लिए भी है। आगे झुक के मंडूकासन में 100 बार कपालभाति करना है। मंडूकासन में कितनी बार कपालभाति? 100 बार। कहना 100 बार इतना आसान है, लेकिन करने में थोड़ा सा दमखम लगेगा। चलो
मध्यम गति से करते रहना। जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द है वे थोड़े झुकना और ऐसे ही कर लेना, वे पूरे मत झुकना, शेष पूरे आगे झुक जाना। पूरा लेना, पूरा छोड़ना। तो भस्त्रिका विद कपालभाति दोनों एक साथ हो जाएंगे, 3 in 1। भस्त्रिका, कपालभाति, मंडूकासन। फिर एकाग्रता से करेंगे, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक, प्रसन्नता से करेंगे, निरंतर करेंगे। तो एक गहरा रूपांतरण स्वतः घटित होता है। वापस आ जाओ, हाथ चेंज कर लो, बाएं हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर। अब करना है 100 बार मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। ये सेकंड पोज है मंडूकासन का। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। ऐसे कर लो। गर्दन सीधी करते रहो, एकाग्रता पूर्वक। मन ही मन ओंकार का जप चल रहा है, गायत्री का जप चल रहा है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबे लंबे श्वास। कपालभाति भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपालभाति, मंडूकासन। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक, एक अनुष्ठान की तरह कर। खाली वो फिजिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं, मेंटली, स्पिरिचुअली, तन मन प्राण आत्मा से सर्वात्मना योग करना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वापस ऐसे एक आसन कितनी देर करना? कम से कम 1 मिनट। और पूरा लाभ पाना है डायबिटीज वालों को, पेट की बीमारी है, गैस, कॉन्स्टिपेशन है, फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, कोलाइटिस है, मोबाइसिस है, पेट की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी, लंबी बीमारी है, तो 1 से लेकर के 5 मिनट करना एक आसन को। चलो आगे झुक जाओ। आराम आराम से करो। कपालभाति। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
करने की और उसको छोड़ने की एक प्रक्रिया ऐसे ही करें। पैर सीधे, अब दाहिना पैर मोड़ लीजिए। ये बिल्कुल इजी आसन करा रहे हैं, ये 5-6 आसन कर लें। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। पेट भी ठीक, डायबिटीज भी ठीक। कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए पूरा एक राउंड हो रहा है, ऐसे रोज करना। आओ 100 बार ऐसे करो और देखो इसके द्वारा जो गहरा रूपांतरण होता है, उसके कई पैरामीटर्स हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से जिनका मापन कर सकते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, ये जितनी भी बीमारियों के मापन के तरीके बताए नहीं कि ये चीज़ इतनी है तो आप निरोग हैं, और इतनी हो गई, कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो आप रोगी हो गए। तो ये सरल आसन ही सबसे कराते हैं। रोगियों से, जिनको बहुत ज़्यादा शरीर में रोग होते हैं, उनसे हम ये शीर्षासन, सर्वांगासन, कठिन कठिन आसन नहीं कराते। हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट भी अभी यहाँ पर आ गए हैं। योग वाले भी हमारे पास साइंटिस्ट, आयुर्वेद वाले भी, नेचुरोपैथ वाले भी। ये डॉक्टर ही नहीं है नीरज जी, ये भी एक साइंटिस्ट है नेचुरोपैथी के। इनका अभिनंदन हो जाए इस बात के लिए। 45 साल हो गए, बहुत से तो बच्चे धरती पर पैदा नहीं हुए थे जो यहाँ पर आए हुए हैं, उस समय से अवतरित हो चुके। और उसमें लाखों लाखों लोगों की, पूरे अभी 45 साल में कितने लाख लोगों का उपचार कर चुके हैं। और मैं जितने भी तुम यहाँ बैठे हो, मैं सबका गुरु हूँ। मैंने करीब 20 करोड़ लोगों को योग से ठीक किया है, फिजिकली परजेंस जिनकी हुई है शिविरों में। कितनी? 20 करोड़ लोग तो मेरे और मेरे शिष्यों के द्वारा पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत और पतंजलि किसान सेवा समिति के और लाखों कार्यकर्ता भाई बहन, 5 लाख भाई बहनों को तो मैंने योग के टीचर्स ट्रेनिंग देके, एक टीचर्स ट्रेनिंग यहाँ योगग्राम में भी हुई है, उसमें पंचकर्म षटकर्म उनको सब सिखा करके भेजा। करो सब, सुनो, करते रहो। कुछ तो ऐसे दड़ पकड़ गए, जड़ हो गए। बोल बाबा जी आज तो बहुत ज़्यादा थका दिया आपने। ज़्यादा थकाया तो क्या बात है, अब तुम्हारी मसाज भी करेंगे, स्टीम भी देंगे। जो अकड़े पड़े हैं एकदम लोहा लक्कड़ हो रखे हैं, 50 बार 100 बार कर। कैसी कैसी बीमारियां हम मिटाते हैं, जरा करते जाओ। और सुनो, इधर लगाओ भाई, देखो तुमको हम बताते, आपको हम कहते हैं ना, पहली बार मैंने, देखो ये सारी चीज़ें ना, जैसे मैंने पहली बार यहाँ कुछ नए प्रयोग करवाए। किसके? कि सबको रोज़ त्राटक करना है 5 से 10 मिनट, और 1 सप्ताह से लेकर के 3-4 सप्ताह में आँखों का चश्मा दूर, माइनस का हो प्लस का हो, कैटरेक्ट ग्लूकोमा दूर, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के त्राटक, जलनेति, अक्षितर्पण, त्रिफला से आईवास और उपवास। हाँ, अब कल तो बहुत बहनें उपवास कर रही है कि पति की लंबी आयु हो। और तुम्हें, तुम्हारी कसम, जितने यहाँ पति बैठे अपनी पत्नियों की लंबी आयु के लिए भी उपवास कर, मतलब सारा काम ये बहनें बहनें करते हैं कि पति की लंबी आयु हो। फिर तुम क्या सोचते हो, खिसकाने की? हाँ, थोड़े मजाक की बात है, ऐसे हो नहीं आप, चलो करो ऐसे। हाँ, सब उपवास से, उपासना से। हमारे नेचुरोपैथ के डॉक्टर प्लस साइंटिस्ट हैं ये, ऐसे योग के, आयुर्वेद के। आयुर्वेद वाले इधर आ जाओ भाई, अपना यंत्र पाती लगाओ। आपको हम ये बताते हैं कि योग में आपको हम, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको कहते हैं कि आप शीर्षासन, सर्वांगासन मत करो। हाँ, चलो पूरा ऐसे घूम जाओ, और 100 बार करना है। कितनी बार करना है एक अभ्यास? 100 बार करो
कर लो, कुछ तो मेरी तरफ देख रहे। बोले बाबा जी थक गए, अब तो पूरा ही थकाना है तुमको। इसको मैंने नाम दिया है इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। क्या नाम दिया है बोलो? इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। योगासन भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी, जब एकाग्रता प्रसन्नता से करते हैं, मौन होकर के करते हैं, अंतर्मुखी होकर करते हैं, स्थित प्रज्ञ होकर के करते हैं। मैंने योगाग्राम की शताधिक जो थेरापी, 100 से अधिक जो अलग अलग थेरापी जो उनको बताया है आपको, और उसमें ये सुबह का जो सत्र चलता है ना 5 से 8 बजे तक, इसी में ही आपकी 20-25 थेरापी हो जाते हैं। एक एक विचार, एक एक संकल्प, वो एक थेरापी का काम करता है। तो ये संकल्प थेरापी है। जैसे आप कपालभाति कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं, मैं मधुमेह से मुक्त हो रहा हूँ, उदर रोगों से मुक्त हो रहा हूँ, गैस्ट्रिक से, एसिडिटी से, पायस फिशर फिस्टोरा से, इनफर्टिलिटी से, किडनी प्रॉब्लम से, हार्ट के ब्लॉकेज से, उच्च रक्तचाप से, निम्न रक्तचाप से, मैं ब्लड प्रेशर से, मैं मधुमेह से, मैं थायराइड की प्रॉब्लम से, मैं आर्थराइटिस से, अस्थमा से, सोराइसिस से मुक्त हो रहा हूँ। रोग मुक्ति का संकल्प, ये संकल्प थेरापी है। करो। यहाँ हम आपकी दवाइयाँ छुड़वाते हैं। दवाइयों से हमारा बैर नहीं है, हमारा बैर है रोग से। रोग मुक्त कराते हैं आपको। सामान्य या मध्यम गति से कर लेना। अब बायां पैर नीचे, दाहिना ऊपर, गोमुखासन में बैठ जाओ। ये सरल अभ्यास कराते हैं आपको, कठिन अभ्यास नहीं कराते। छोटे बच्चों को कठिन कठिन भी करवाते हैं। देखो, करो सब ऐसे सीधे बैठो। आपके बीच में ही प्रमाण है। देखो, लोग हर बात में प्रमाण मांगते, व्हाट इज द एविडेंस? सो वी हैव एविडेंस। और खाली 2, 4, 10, 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों एविडेंस है। हर घर में हम, अरे योग का एविडेंस है। हर घर में 2-4 व्यक्ति मिल जाएंगे जिनका योग से मोटापा कम हो गया है, बीपी की गोलियां बंद हो गई, शुगर की गोलियां बंद हो गई, थायराइड की गोलियां बंद हो गई हैं। कल मैंने शाम को योग पीठ में, वहाँ पर भी पतंजलि योग पीठ में भी योग की, पंचकर्म की, षटकर्म की, फिर वहाँ अलग अलग प्रकार की और भी थेरापियाँ हैं। और वहाँ पर डेंटल से लेकर के, आईज से लेकर के, और सर्जरी की, जिनको पायस फिशर फिस्टुला होता है, क्षार सूत्र की, और से अलग अलग सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो वहाँ पर भी करीब 125-150 लोग इस समय भर्ती हैं। और मैं कहता हूँ, धरती पर जिसका कोई रोग कहीं से नहीं मिटता हो, वो पतंजलि योगपीठ में आ जाए। इसकी हम वारंटी नहीं, गारंटी देते हैं कि वो 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, और कैंसर जैसे रोग भी हैं तो 3 से 6 महीना, 9 महीना लगेगा, लेकिन हर रोग, हर मर्ज का इलाज है। और हमने किया है, खाली भाषणबाजी नहीं है ये। ऐसे मध्यम गति से करना। मैंने सामान्य, मध्यम और तीव्र 3 तरह से करा के देखा। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की समस्या है, बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, उनको तो सामान्य गति से कराते। मैं रोज़ बोलता हूँ, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एस्थमा, बैक एक, हर्निया और एनी टाइप ऑफ वीकनेस, और डोंट डू भस्त्रिका और कपालभाति और एनी प्रैक्टिस ऑफ एनी टाइप ऑफ योगिक प्रैक्टिस, डोंट डू फोर्सफुली। रोज़ बोलता हूँ मैं। तो
तो सामान्य मध्यम गति से करना, सब सहज गति, ये सहज मार्ग बोलते हैं उसको, सहज योग बोलते हैं योग का। ये तो जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम, वो करना, फिर बाकी ऐसे करना मध्यम। जिनको ब्लड प्रेशर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, कैसे? करो सबको यही करना है। फिर अभी आपको मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन के साथ साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी करवा देते हैं, वो भी करवाएंगे आपको हम। शीर्षासन, सर्वांगासन रोगियों को क्यों नहीं कराते? उन निरोगियों के लिए।